हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल अ टेरो नेट 2 में। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इन्हें करे होंगे। आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप कोई भी राशि के हो, आपके पर्सन कोई भी राशि के हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आज की जो टेरो कार्ड रीडिंग होने वाली है ना, बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम ना ये जानने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है, क्या आपकी लव लाइफ में किसी प्रकार का शिफ्टिंग आने वाला है, क्या आपकी लव लाइफ में किसी प्रकार का चेंज आने वाला है। तो आज ना टेरो कार्ड के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं करके। क्या कोई ऐसा इंसान है जो आपसे दूर चला गया है, या फिर कोई आपसे आपकी जिंदगी में वापस आने वाला है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको चुपचाप देख रहा है वह आपको बहुत जल्दी अपने दिल की बात कहने वाला है, या फिर यूनिवर्स आपके लिए कोई नई और सच्ची मोहब्बत फिर से मिलाने वाले हैं। हम टैरो कार्ड के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो अचानक से आपके सामने आया है तो हो सकता है यूनिवर्स आपके किसी खास मैसेज हो, आपके लिए गाइडेंस हो, तब आपको वीडियो मिलेगी। क्योंकि ये वीडियो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आपके लिए कोई गाइडेंस होगा, मैसेज होगा, तभी आपको ये वीडियो मिलेगी। देखिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपसे 100% रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे 50% ही रेजोनेट करे। तो जो बातें आपको लगे आपकी सिचुएशन के अनुसार सही हैं, जो बातें आपके दिल को छू जाए, सिर्फ उन्हीं बातों को लीजिएगा, बाकी बातों को यूनिवर्स से फ्लो कर। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगी, आप जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन के को याद कीजिए, उनका फेस याद कीजिए और उनका नाम लीजिए, और यूनिवर्स से सही गाइडेंस मांगे कि यूनिवर्स मुझे सही गाइडेंस दिखाए करके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और कमेंट में जरूर लिखिएगा, यूनिवर्स मुझे मेरी लव लाइफ के लिए सच्चाई दिखाए और मुझे सही रास्ता दिखाए करके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, उनकी लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है, क्या कोई खुशखबरी आने वाली है, मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, उनके लाइफ में लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है, उनके लव लाइफ में क्या गुड न्यूज आने वाली है, मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, उनकी लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है, क्या कोई गुड न्यूज आने वाली है, मुझे प्लीज गाइड कीजिएगा। मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, उनकी लव लाइफ में क्या कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, उनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली है, क्या कोई गुड न्यूज मिलने वाला है, मुझे गाइड कीजिएगा। द फूल। 9 of Cups। 6 of Wands। 8 of Wands। 4 of Swords। The Empress। The Tower। Queen of Swords। The Sun। Wheel of Fortune। The High Priestess। Two of Cups। The Devil।
पेज ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग बहुत अच्छी निकाल के आई है। तो मुझे सबसे ब्यूटीफुल जो अभी कार्ड दिखाई दे रहा है, टू ऑफ कप्स, जो मुझे पहली एनर्जी मुझे यहाँ पास फील हो रही है, मैं उस चीज को आपको पहले बताना चाहूंगी। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि एक ना बहुत पॉजिटिव कार्ड है एकदम। और दूसरा मुझे ये बता रही है, ये कार्ड ना सच्चे प्यार और सोलमेट कनेक्शन को ना प्रतीक होता है। मतलब आपकी लाइफ में अगर सरेंडर मोड में थे कि आपको आपका प्यार वापिस मिल जाए, आपका प्यार वापिस आ जाए, या आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ जाए, तो मुझे दोनों अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहे हैं। जो सिंगल थे उनकी लव लाइफ में न्यू पर्सन तो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में अगर आप अपने पुराने पर्सन का ही वेट कर रहे हैं, तो वो भी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सरेंडर मोड पे थे कि आपने सरेंडर करके छोड़ दिया था कि नहीं भगवान, आपकी इच्छा आपके ऊपर, यूनिवर्स मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आपको जो मेरे लिए बेहतर लगे अगर आप वही मुझे दे दो, तो यूनिवर्स आपके लिए, आपके जो सच्चे सोलमेट है, सच्चे प्यार का जो कनेक्शन है वो आपके पास आते हुए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी में वो व्यक्ति आने वाला है जो जो पहले या तो पहले से था, या क्यों न्यू पर्सन भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ आपका रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक डीप सोल लेवल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप और आपके पर्सन पहले भी कई बार मिल चुके हैं, शायद पिछले जन्म में भी आप लोग की मुलाकात हो चुकी है, मुझे ऐसा कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपका जो ये रिश्ता है ना अभी का नहीं है, पहले से ही आपका रिश्ता जो है ना डिसाइडेड है। इसलिए जब आप उस व्यक्ति के पास होते हैं या वो आपके पास होता है, तो आप एक को ना मतलब अच्छा-सा कम्फर्ट फ़ील होता है, कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा आपको उसके साथ अट्रैक्शन फ़ील होता है, मतलब एक ट्रू लव आपके साथ उसके साथ फ़ील होता है, मुझे कार्ड्स में दिखाई दिखाई दे रहा है। अगर अभी भी आपकी लव लाइफ़ में कन्फ्यूज़न है, तो बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी आने वाली है, मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए कार्ड ये भी संकेत मतलब मैसेज दे रहा है कि उनके जो रिलेशनशिप है, उसमें प्रपोज़ल या किसी प्रकार का कमिटमेंट आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी देख रही हूँ कि आप किसी प्रकार की ना न्यू जर्नी पे निकल रहे हो सकता है कहीं घूमने-फिरने भी जाते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब अपनी लाइफ में थोड़ा-सा मतलब घूमना-फिरना एन्जॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने अंदर जो कमियाँ थी, आप उस कमियों को छोड़ के अपने आप की हीलिंग करके अपने आप को खुश करने के लिए आप कहीं बाहर घूमते-फिरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी मतलब लाइफ में थोड़ी-सी चेंजेस ये भी आ रही है कि हो सकता है आप कुछ दिनों में 1 आध 2 वीक्स में आप कहीं घूम-फिरने के लिए भी चले जा सकते हो। आप अपने की फ्रेंड सर्कल में घूमने के लिए जा सकते हो। कहीं भी आप घूमते-फिरते मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब एकदम बेफ़िक्र होके अपनी लाइफ़ को थोड़ा-सा एन्जॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अपने आप को पहले खुश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप्स एंड द सन्स के कार्ड से, मतलब आपकी जो खुशियाँ हैं ना वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपकी कोई विशेष सी मतलब आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वो विश आपकी बहुत जल्दी पूरी होती दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ़ में मतलब सूर्य की एनर्जी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब न्यू फ्रेश स्टार्टअप हो सकता है, चाहे वो करियर में हो, चाहे आपकी लव लाइफ़ में हो, या आप किसी प्रकार की खुशखबरी चाहते थे कि मतलब आपकी ये अगर जॉब लग जाए, या फिर आपके लिए जो ये पर्सन वापिस आ जाए, या आपके पर्सन के साथ रीयूनियन हो जाए, या उनसे बातचीत भी हो जाए, आप जैसा भी चाहते थे, आपकी लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग स्टार्टअप तो मुझे दिखाई दे रही है। मतलब कुछ ही दिनों में आपकी लव लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आते हुए दिखाई दे रही है, आपकी विशेष फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ढेर सारी खुशियों के साथ में ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रहा है, सक्सेस आते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब एक होता है ना एक बच्चा होता है जिसके पास हर चीज़ें होती हैं, उसका टॉय हो, चाहे मतलब खाने-पीने का सामान हो, चाहे एन्जॉय करना हो, चाहे घूमना-फिरना हो, चाहे खुशियाँ हो। जैसे एक बच्चे के पास हर एक चीज़ खुशियाँ होती है, वैसे ही आपके साथ भी आपकी हर एक खुशियाँ बहुत जल्द ही फुलफिलमेंट होते हुए मुझे नज़र आ रही है। बहुत जल्द ही आप अपने पर्सन के साथ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि मतलब आपके जो पर्सन है ना वो आपसे बहुत ज़्यादा लव तो करते हैं, वो मतलब मतलब बहुत ज़्यादा सोल लेवल में आपसे कनेक्शन तो फ़ील करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, वह भी आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत ईगो भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा-सा डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा-सा फ़ियर भी दिखाई दे रहा है। देखिए, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, वो आपसे दूरी है, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ में थोड़ा-सा ईगो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जस्ट उसके नीचे द हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आया है, थोड़ा-सा फ़ियर भी दिखाई दे रहा है। और हो सकता है अगर आपके पर्सन ने आपसे कोई बातें छुपा के रखी हुई थी, पास्ट में किसी बातें को छुपा के रखी हुई थी, तो वो उस चीज़ को मतलब आपको बताने वाले हैं। उन्होंने जो भी बातें आपसे हाइड करके रखी हुई थी, या आपसे कुछ छुपा के रखा हुआ था, आपने भी अगर अपने पर्सन से कुछ छुपा के बातें रखी हुई थी, उसको हाइड करके रखा हुआ था, आप दोनों अपने रिश्ते को क्लियर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ में मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ही समय में आपकी मतलब हो सकता है जो डर और फ़ियर का वजह से आपने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो।
कुछ व्यूअर के लिए कार्ड यह भी बता रहा है कि बहुत जल्द ही ना जो उनका कम्युनिकेशन है ना वो शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया था, कम्युनिकेशन रुक गया था, ऑन ऑफ का सिचुएशन आ गया था, वो भी कम्युनिकेशन मुझे शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है उनका अचानक से मैसेज आ जाए, सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन शुरू हो जाए या अचानक से उनकी मुलाकात भी हो सकती है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और जब यह होगा तो दोनों के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में अगर बॉन्ड कम हो गया था, मतलब थोड़ा-सा अट्रैक्शन कम हो गया था, वो भी बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है वो आपसे थोड़े से दूर हो, थोड़े नहीं काफ़ी दूर है मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों अलग-अलग मतलब स्टेट के हो सकते हो या अलग-अलग जिले के हो सकते हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में आपके पर्सन बहुत तेज़ी से आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ में आपसे अगर उन्होंने कुछ बातें छुपा के रखी थी, उस बात को क्लियर करते हुए दिखाई दे रहा है और बहुत जल्दी उनका कॉल या मैसेज आते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, हाई प्रीस्टेस के कार्ड से जो मुझे फ़ील हो रहा है, मैं उस चीज़ को बताने की कोशिश करूँगी। यह कार्ड बताता है ना कि आपको ना थोड़ा-सा ना मिरेकल और हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी लव लाइफ़ में थोड़ी-सी हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ा-सा हार्ट ब्रेक हुआ था या ट्रस्ट भी टूट गया था या किसी ने आपको हर्ट कर दिया था, तो यूनिवर्स कह रहा है, अब आप अपनी हीलिंग का समय आ चुका है, अपने आप को हीलिंग कीजिए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है संकेत दे रहा है कार्ड कि कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया था, वह गिल्ट और रिग्रेट महसूस कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस कर रहा है, साथ ही साथ में वो अगर उन्होंने आपसे कोई गलती की थी, तो उस गलती की माफ़ी भी माँगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जब भी आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो वो आपको अपनी गलती की माफ़ी माँगते हुए दिखाई देंगे। कॉन्टैक्ट मिस्ड कॉल या मैसेज के नीचे जैसे हाई प्रेशर कार्ड है, तो वो अगर आपसे कुछ गलती की थी, उन्होंने आपसे कुछ हर्ट किया था, उन सभी गलतियों की वो माफ़ी माँगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वांड के नीचे जस्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो मैं उस चीज़ को बता रही हूँ। बहुत लोगों के लिए मतलब अगर आप किसी प्रकार के अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया था तो उस वहाँ पास गुड न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है। आपके पर्सन हो सकता है किसी प्रकार विक्ट्री एंड सक्सेस लेके आपके पास अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर आपके पर्सन सही समय का आपके लिए वेट कर रहे थे, चाहे आपको प्रपोज़ल देने का हो, चाहे किसी प्रकार का कमिटमेंट देने का हो, चाहे किसी प्रकार का मतलब माफ़ी माँगने का हो, मतलब या मैरिड से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार का आपको कमिटमेंट देने वाले थे, आपके पर्सन सही समय का वेट कर रहे थे, तो वो सही समय मुझे आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं आप 6 ऑफ वांड के नीचे जस्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, मतलब आपके पर्सन बहुत जल्दी इस रिश्ते में न्यू शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब नए सक्सेस की ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो इमोशनली मैच्योर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो सकते हैं, आपके लिए सच्ची फीलिंग रख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कार्ड ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी उनके लव मतलब कन्फेस हो सकता है जो व्यक्ति आपको कहे कि मैं काफ़ी समय से तुम्हें पसंद करता हूँ या फिर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ या इस रिश्ते को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं मैरिज-वैरिज या किसी प्रकार का कमिटमेंट देना चाहता हूँ, आपके पर्सन आके ये भी कह सकते हैं। साथ ही साथ में मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मुझे ये भी बताया है, ये जो कार्ड है ना, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि डेस्टिनी अब आपके फेवर में घूमने वाली है। अगर डेस्टिनी आपके फ़ेवर में नहीं थी, आपके दोनों के बीच में समय सही नहीं चल रहा था, थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, आपकी लाइफ़ में थोड़े-से ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे, किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही थी, तो यूनिवर्स आपको यही करने की कोशिश कर रहा है। आपकी लव लाइफ़ में गलत टाइमिंग थी या डिस्टेंस था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो अब सिचुएशन सारी चीज़ें बदलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनकी लव लाइफ़ में ना सडन रोमांटिक चेंज आने वाला है और यह चेंज इतना मतलब अनएक्सपेक्टेड होगा कि आपको खुद हैरान हो जाओगे कि आपको खुद नहीं सोचा होगा कि ऐसी आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आ सकती है करके जो आपके पर्सन हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं। किसी प्रकार की रोमांटिक डेट भी हो सकती है। अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही थी, आप दोनों के बीच में सही समय नहीं चल रहा, काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन था, जगलिंग का समय था, किसी प्रकार की दिक्कत चल रही थी, तो वो सारी चीज़ें खत्म होते हुए एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपके साथ बहुत रोमांटिक मतलब होने वाले हैं, बहुत रोमांटिक डेट हो सकती है, मुझे ये भी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ में ये भी दिखाई दे रहा है आपके पर्सन और आप कहीं घूमते-फिरते मुझे नज़र आ रहे हो। तो वह आप कहीं घूमने-फिरने के लिए जा सकते हो, आपके पर्सन किसी प्रकार की विक्ट्री एंड सक्सेस दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपको किसी प्रकार का कमिटमेंट देने वाले थे, जिस चीज़ का आप भी इंतज़ार कर रहे थे, आपके पर्सन उस चीज़ का कमिटमेंट देते हुए आपको नज़र आ रहे हैं और यह चेंज इतना अनएक्सपेक्टेड होगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि यूनिवर्स मतलब मतलब मेरे लाइफ में अचानक से ऐसे कितने सारे मतलब चेंजेस बदलाव अचानक से कैसे आ गए हैं। जो आपके लिए लिखा है वही आपसे दूर नहीं जा सकता मतलब आपके लिए अगर लिखा है कि आपके पर्सन आने वाले हैं, आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, आपकी लव लाइफ में कोई नए चीज़ें शिफ्टेड होने वाली है, तो उस चीज़ को कोई भी बदल नहीं सकता है, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में यूनिवर्स आपको ये भी कहने की कोशिश कर रहा है, जो एक फाइनल मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की साइड से मैं उस चीज़ को आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, कि यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप अपनी हीलिंग कीजिए। अगर आपके लाइफ में किसी प्रकार की थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या किसी प्रकार की डेविलिश एनर्जी थी, वो भी मुझे खत्म होते हुए नज़र आ रही है। मतलब हो सकता है जो थर्ड पार्टी हो,
हो सकता है ये आपकी फ्रेंड सर्कल में ही कोई थर्ड पार्टी है जो आपके लिए डेविल एनर्जी रखते हुए मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ-कुछ लोगों के लिए ना अभी उनकी लव लाइफ में ना थोड़ा-सा ना टावर मूवमेंट में भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पर्सन या आप इमैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते में डील करो। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी थोड़ी-सी ना लव लाइफ में उनके लिए प्रॉब्लम भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ही दिनों में मुझे ना ये प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही है। ज़्यादा दिन की दूरी भी नहीं है। तो आप केयरफुली रहिएगा, केयरफुली अपने पर्सन को हैंडल कीजिएगा। अगर आपकी उनसे बातचीत होती है, तो किसी भी बातों को हाइड मत कीजिएगा, उनसे क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा, ताकि आप दोनों के बीच में जो अभी टावर मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, डेविलिश एनर्जी दिखाई दे रही है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते दिखाई दे रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आके मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। कोई थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए है। देख लीजिएगा किनके सिचुएशन में अभी ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, वो देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है ना, वो आपके रिश्ते पे ही नज़र डाल के बैठी हुई है। शायद तक उन्हें आप दोनों का इतना अच्छा प्यार उन्हें पसंद नहीं आता होगा, आप दोनों का इतना अच्छा जोड़ी उन्हें पसंद नहीं आता होगा, आप दोनों का इतना केयर लवी-डवी वाला लव उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, उनकी नज़रों में ये रिश्ता खटक रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो आपके रिश्ते को तोड़ते हुए नज़र आ रही है। मतलब जिन लोगों का रिश्ता अच्छा खासा चल रहा है, जो बहुत भरे प्यार भरे रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ख़ास करके है ये जो भी मुझे डेविलिश एनर्जी द टावर के कार्ड्स में जो रिक्रिएट दिखाई दे रहा है, आप कोशिश कीजिएगा आप अपने पर्सन के साथ क्लियर कम्युनिकेट करें, किसी प्रकार की इमैच्योरिटी ना दिखाएँ, आप मैच्योर होके अपने पर्सन को अपने रिश्ते को हैंडल करने की कोशिश करें। अगर आपने सरेंडर मोड में छोड़ दिया था, अगर मान के चलो आपने कोई गलती हो गई थी, किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की गलतफ़हमी चल रही थी, और आपने यूनिवर्स के पास में सरेंडर मोड पे छोड़ दिया था, यूनिवर्स तब भी आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि तुमने मुझ पे छोड़ तो दिया है, वो सही है, लेकिन तुम्हारे आस-पास में भी डेविलिश एनर्जी है, तो तुम्हें उस पे भी ध्यान देना होगा। अपनी हर बातों को हर किसी से मतलब शेयर न मत करो, मतलब जो आपके रिश्ते को नज़र लगा सकते हैं, आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर किसी को अपने रिश्ते के बारे में मत बताओ, हर किसी को अपने प्यार के बारे में मत बताओ, यूनिवर्स आपको ये भी कहने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, जो ये डेविलिश एनर्जी है ना, वो कोई फीमेल एनर्जी है, मुझे ये दिखाई दे रही है। आपके पर्सन के साइड से भी हो सकता है, आपके साइड से भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कोई आपके पर्सन को लड़की प्यार करती हो, या आपको कोई मतलब अगर आप लड़के हो तो आपको कोई फ्रेंड सर्कल में हो, मतलब कोई ऐसा है जो आपको कोई प्यार करता है, मतलब कोई फीमेल है जो आपको प्यार करता है और वो इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि आप उनके पास चल जाओ, वो रिश्ता टूटे और वो अपना कनेक्शन आपके साथ जोड़ सके। मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसलिए यूनिवर्स आपको कहने की कोशिश कर रहा है, अपने प्यार को हर किसी को इज़हार करने की मतलब अपने दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके अपने प्यार को आप सँभाल के रखो। उसकी जो मतलब अगर आप ओवरथिंकिंग मत करो, और हाँ, बुरी नज़र से भी सँभाल के रखो, ये भी दिखाई दे रहा है। और हर किसी से अपने प्यार के बारे में शेयर करना थोड़ा-सा भी कम कर दो, क्योंकि बहुत जल्दी ना मुझे ये दिखाई दे रहा है द टावर एंड द डेविल के कार्ड से कि कुछ-कुछ लोगों के लिए ना जो अच्छा खासा रिश्ता है, मतलब वो बहुत ब्यूटीफुल सा रिश्ता है, जिसमें बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा लवी-डवी है, जिसमें बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट है। मतलब उस रिश्ते को ना खत्म होते मुझे दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार के कार्ड्स मुझे इस जो नज़र आ रहा है, मैं उस चीज़ को बता रही हूँ। हो सकता है कि आपके पर्सन या आप बाहर की खुशियों में ढूँढने में लगे हो, और आप अपनी खुशियों को ना देख रहे हो, बाहर वाले को खुश करने के चक्कर में आप अपना ही रिश्ता ना खराब कर लो। कार्ड्स मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स की साइड से जो फाइनल जो मैसेज मुझे मिल रहा है, मैं उस चीज़ को आपको बताऊँगी। आपकी लव लाइफ में ना पॉजिटिव ट्रांसफर तो आने वाला है। ये तो मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। इसके लिए आपको ना 3 चीज़ें याद रखनी होगी, पास्ट को छोड़ना होगा, सेल्फ लव करना होगा और पॉजिटिव एनर्जी बना के रखनी होगी, ओवरथिंकिंग करना बंद करना होगा। नेगेटिव थॉट्स तो लाइए ही मत, मतलब अगर आप नेगेटिव थॉट सोचते रहोगे तो जो दिखाई दे रहा है ना द डेविल एंड टावर आपके रिश्ते में आते हुए मुझे तो दिखाई दे रहा है, वो अभी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि आपके रिश्ते में डेविल एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, मतलब अगर आप जैसा सोचेंगे वैसे ही आपके रिश्ते में आएगा वो रिश्ते है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आएंगी, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके रिश्ते में नेगेटिविटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो कोशिश कीजिएगा आप ज़्यादा ओवरथिंकिंग ना करें, पास्ट की बातों को ज़्यादा ना सोचें, सेल्फ लव में ज़्यादा ध्यान दें, अपनी हीलिंग करते हुए रहें, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। जब आपकी जो एनर्जी है पॉजिटिव हो जाएगी, तब सही व्यक्ति आपकी लाइफ में खुद अट्रैक्ट हो जाएगा, यूनिवर्स आपको कहने की कोशिश कर रहा है। और याद रखिए सच्चा प्यार कभी भी ज़बरदस्ती नहीं आता है, अगर आप उसे सच्चा प्यार करते हैं और वो भी आपसे सच्चा प्यार करता है, तो आप चाहे उसे कितना भी करो, उसे कॉल करो कि मुझसे बात करो, मुझे छोड़ के मत जाओ, तो ऐसा कभी नहीं होता है। अगर
आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं और आपके पर्सन भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं, तो ज़रूर आपके पास में आएँगे। आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूनिवर्स आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है, जब सही समय आएगा मतलब अब यूनिवर्स ये कह रहा है, जब सही समय में आएगा तो खुद ब खुद आपके पर्सन आपके पास आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और आपको देखने आप खुद ही देख सकते हैं विक्ट्री एंड सक्सेस के साथ में, सही समय के साथ में आपके पर्सन खुद ब खुद आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद न्यू अपॉर्च्युनिटी के साथ में आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कार्ड्स में देख सकते हैं, आप जितना उनसे प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं, ये भी मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपका घूमना-फिरना, एन्जॉयमेंट दिख रहा है, आपके पर्सन आपके साथ में अपनी खुशियाँ फुलफिलमेंट करते हैं, आपकी खुशियाँ आपके पर्सन के साथ में पूरी फुलफिलमेंट होती है और वहाँ पास न्यू बिगिनिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी आपके पर्सन का कॉल मैसेज आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते थे आगे मतलब आप सिंगल थे तो आपकी लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ जाए, तो वो भी आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। बहुत जल्दी आपके पर्सन अगर आपसे कोई बातें हाइड करके रखे हुए थे, उन बातों को क्लियर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ में आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि आप अपनी बातें हर किसी से शेयर ना करें, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में आके इस रिश्ते को तोड़ते हुए नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन या आप इमैच्योर होके इस रिश्ते को डील करते हुए नज़र आ रहे हो अभी फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में और कुछ-कुछ लोगों के लिए है जिन लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, उस रिश्ते में दिखा जाए, ये नियर फ्यूचर में मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में आपके लिए जो मुझे और भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मैं उस चीज़ को आपको बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए थी, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ट्रू लव इज़ कमिंग इंटू माय लाइफ करके, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी चाहिए आपकी लाइफ में, तो मैं यहाँ से कार्ड के थ्रू आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी भेज रही हूँ। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि थोड़ा-सा ओवरथिंकिंग करना बंद कीजिए। मैं बार-बार कहती हूँ अपने वीडियोज़ में कि ओवरथिंकिंग करना बंद कीजिए। जितना ज़्यादा आप नेगेटिव ओवरथिंकिंग करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। राधे-राधे।